लहसुन खाने में नहीं डलेगा। तभी उसकी जेठानी का 10 साल का लड़का गोलू बोला, पापा, चाचू, आज तो आपको शेफ को बुला लेना चाहिए था। हम लोगों को जितना स्वादिष्ट खाना पसंद है, उतना स्वादिष्ट खाना तो एक शेफ ही बना सकता है। अरे बेटा, टेंशन ना लो, अब शेफ की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे क्यों पापा? शेफ के जैसा खाना घर में कोई थोड़ी ना बना सकता है। अरे बिल्कुल बना सकता है गोलू बेटा। तुम्हारी ये जो नई चाची आई है ना, सुना ये बहुत अच्छा खाना बना लेती है। इन्होंने तो एक बार मास्टर शेफ भी जीत रखा है अपने शहर का। क्या बात है छोटी भाभी, ये मुझे नहीं पता था। हाँ पायल, सुना तो मैंने भी है, पर जब तक हम अपनी आंखों से ना देख ले हम नहीं मानने वाले। ये बात अपनी सासू माँ बिल्कुल सही कही। अरे मास्टर शेफ तो लोग पैसे देकर भी जीत जाते हैं। हमें भी तो पता चलना चाहिए कि सच में देवरानी के हाथों में जादू है या सिर्फ हवा हवाई बातें हैं। दीदी, हम लोग इतने पैसे वाले नहीं थे कि पैसे देकर मास्टर शेफ जीत जाते। मैंने सच में वो अवार्ड जीता था, भले ही सिटी लेवल का था। तो ठीक है बहू, आज ही तुम्हारा टेस्ट हो जाता है। आज तुम्हारी इस घर में पहली रसोई है, रात भी होने वाली है। हम सबके लिए अपने हाथ से जो भी तुम्हें पसंद हो बना दो। ठीक है माँ जी, बस मुझे 1 घंटे का समय दीजिए, उसके बाद आप लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। चलो फिर हम लोग तब तक आराम कर लेते हैं, बहू को खाना बनाने दो। ठीक है पापा, मैं भी कपड़े बदल लेता हूँ। ये दूल्हे वाले कपड़े ना बहुत भारी लग रहे हैं मुझे। चलो ममता, तुम भी कपड़े बदल लो, उसके बाद खाना बनाना। हाँ छोटी भाभी, एक बार भैया से अकेले में मिल लो, वरना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। पायल, बहुत बोलने लगी आजकल। लगता है तेरी शादी भी जल्दी करानी पड़ेगी। सारे लोग वहां से अपने अपने कमरों में चले गए। थोड़ी देर में ममता कपड़े बदलकर किचन में आई और खाना बनाने की तैयारी करने लगी। सबसे पहले मसाला तैयार कर लेती हूँ। ये रहे प्याज। सबसे पहले प्याज काट लेती हूँ अच्छे से। ममता ने प्याज काटे और उसके बाद अब बारीक लहसुन काट लेती हूँ। उसके बिना तो स्वाद ही नहीं आएगा मेरी डिश में। ममता ने ढेर सारे लहसुन छील के काट के एक कटोरी के अंदर रख लिए। चलो, प्याज भी हो गया, लहसुन भी तैयार है। अब जल्दी से सब्जी काट लेती हूँ। ममता सब्जियां काटने लगी, तभी वहां उसकी सास आ गई। उसने चारों तरफ नजरें घुमाई और मन में सोचने लगी, बहू ने प्याज भी छील लिया, सब्जी भी काट रही है, मसाले भी तैयार है, पर लहसुन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अरे सासू माँ, आप जाइए, मैं अकेले ही सारा खाना बना लूंगी। खाना खाते ही आप लोग मेरी तारीफों के पुल बांधने लगोगी। अरे बहू, लेकिन लहसुन खाने में नहीं डलेगा। वैसे तो उसकी सास पूछ रही थी, पर ममता को लगा कि जैसे उसकी सास ये बता रही है कि लहसुन खाने में नहीं डलेगा। ठीक है सासू माँ, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। आप जाकर आराम कीजिए, मैं भी खाना बना कर लाती हूँ। ठीक है बहू, तो इतनी बड़ी खाना बनाने की एक्सपर्ट है तो मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जाती हूँ मैं। उसकी सास वहां से चली गई। सासू माँ ने कहा है कि खाने में लहसुन नहीं डलेगा, भला लहसुन के बिना भी कोई खाना बनता है। लेकिन अब सासू माँ ने कहा है तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी। ये सारा लहसुन उठाकर बाहर फेंक देती हूँ। ममता ने सारा लहसुन उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब देखती हूँ खाना कैसे बनता है। मुझे नहीं पता था कि ये लोग बिना लहसुन के खाना खाते हैं। इस तरह थोड़ी देर बाद ममता सारा खाना बनाकर बाहर हॉल में ले आई और सब एक साथ बैठकर खाने लगे। लेकिन लगता है छोटी चाची शादी की वजह से बहुत थक गई है। जैसे बजरंगबली अपनी शक्तियां भूल गए थे, ऐसे ही चाची भी अपनी शक्तियां भूल गई है। बोलो, तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो। ऐसा क्यों कहा तुमने अपनी चाची को? क्या बात है, शादी को अभी 1 दिन भी नहीं हुआ और भैया को बुरा लगने लगा? अरे नहीं पायल, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। वैसे गोलू के कहने का मतलब मैं पूरी तरह समझ गई हूँ। ममता, तुम्हारा नाम तो बहुत सुना था कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, पर खाना इतना अच्छा नहीं बनाया, बिल्कुल फीका फीका लग रहा है। सासू माँ, इसी को तो कहते हैं दूर के ढोल सुहाने होते हैं। पता नहीं कैसे देवरानी जी वो शो जीत गई। लगता है जज विदेश के होंगे, उन्हें तो वैसे ही फीका खाना पसंद होता है। नहीं भाभी, सब मेरे ही शहर के लोग थे और खाना तो मैंने वैसे ही बनाया जैसे हर बार बनाती हूँ। फिर आप लोगों को पसंद क्यों नहीं आ रहा? ममता, वैसे ये सारे लोग सही कह रहे हैं, खाना वाकई फीका फीका लग रहा है। तुम एक निवाला खाकर तो देखो। ममता ने भी एक निवाला खाया और उसका मुंह बन गया। आप लोग सही कह रहे हैं, खाना तो मैंने कितने प्यार से पूरी लगन से बनाया था, पर पता नहीं कैसे फीका बन गया। मैंने तो सासू माँ के अकॉर्डिंग ही खाना बनाया। ऐ बहू, मेरा नाम भी इसमें मत लगाओ। मैंने तुमसे कुछ कहा ही नहीं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था जो तुम्हारा मन हो वो तुम बना सकती हो। मैंने अलग से तुम्हें कोई पकवान बनाने को कहा क्या? सासू माँ, लेकिन अरे खाना खाते समय ज्यादा बातें नहीं करते। वैसे भी शादी की वजह से सारे लोग थक गए, बहू भी बेचारी थक गई होगी।
अरे नहीं बना पाई होगी इतना अच्छा खाना, अभी जो भी बना है खा लेते हैं, कल बहू अच्छा खाना बना देगी हमारे लिए। हाँ पापा, ये आपने बिल्कुल सही कहा, लगता है भाभी थक गई है। चलो अब मेरी नई चाची को कोई परेशान नहीं करेगा, चुपचाप खाना खा लेते हैं। सब खाना खाने लगे। चलो फिर, मेरा तो पेट भर गया, अब मैं जा रहा हूँ सोने, शादी में बहुत थक गया हूँ। मैं भी सोने जा रही हूँ। चलो गोलू, तुम भी सोने चलो, शादी की वजह से बहुत छुट्टियां हो गई तुम्हारी, कल तुम्हें स्कूल भी जाना है ना। ठीक है मम्मी, चलो। पापा आप भी चलो, आप यही हॉल में सो जाओगी क्या? अरे चल रहा हूँ ना बेटा। सारे लोग उठकर वहां से चले गए। ममता वहां अकेली बची। खाना तो मैंने पूरे मन से बनाया था, पर इन लोगों को पसंद क्यों नहीं आया। कल एक बार फिर से कोशिश करूंगी। ममता भी अपने कमरे में चली गई। आज ममता और अजय की सुहागरात थी। सुनिए जी। हाँ बोलो ममता, क्या हुआ? क्या सच में मैंने खाना आज अच्छा नहीं बनाया था? ऐसा नहीं है ममता, ऐसा मत सोचो ना बार बार, खाना अच्छा ही बनाया था तुमने। नहीं, आप मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं। खाना तो मुझे भी अच्छा ही नहीं लगा उतना। अरे कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी ना पायल भी खाना अच्छा नहीं बनाती, भाभी भी खाना अच्छा नहीं बनाती, और कभी कभी माँ भी अच्छा खाना नहीं बना पाती। तो क्या तुम्हारी तरह उदास होकर बैठ जाती है? थैंक यू अजय। अगली सुबह ममता जल्दी उठकर बाहर हॉल में आ गई। आज सुबह का नाश्ता इतना स्वादिष्ट बनाऊंगी कि सब लोग मेरी तारीफ करेंगे, लेकिन नाश्ते में ऐसा क्या बनाऊं? तभी सास आ गई। क्या बात है बहू, बहुत जल्दी उठ गई, तुम्हें आराम करना चाहिए था, बड़ी बहू नाश्ता बना लेती। नहीं सासू माँ, नाश्ता तो मैं ही बनाऊंगी। बताइए क्या बनाऊं नाश्ते में? अरे अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है तो कुछ दिनों तक तो पक्का खाना ही बनेगा। ऐसा करो, नाश्ते में सबके लिए सब्जी पूरी बना दो। ये आपने बिल्कुल सही कहा सासू माँ, सब्जी पूरी तो लोगों को पसंद आएगा ही। अच्छा मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने, तब तक आप लोग तैयार हो जाइए। ठीक है बाबू। ममता किचन में गई, आलू काटने लगी, उसके बाद उसने प्याज काटे, तभी उसकी नजर लहसुन पर गई। मेरी स्पेशलिटी है कि हर सब्जी में ढेर सारा लहसुन डालती हूँ, लोगों को वही तो सबसे ज्यादा पसंद आता है। पर इस घर में तो लहसुन कोई खाता ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, प्याज ज्यादा डाल देती हूँ। ममता ने सब्जी चढ़ा दी, उसके बाद आटा गूंथा और पूरियां बनाने लगी। क्या बात है, बिल्कुल फूली हुई पूरियां बना रही है आज तो, सब लोग मेरी तारीफ करने वाले हैं। थोड़ी देर बाद ममता सब्जी पूरी बनाकर बाहर ले आई। धीरे धीरे सारे लोग नाश्ते के टेबल पर आकर बैठने लगे। गोलू भी स्कूल ड्रेस में तैयार होकर बाहर आ गया। मैं तैयार हो गया स्कूल जाने के लिए। चाची आज आपने सब्जी पूरी बनाई है, वाह मजा आ जाएगा खाकर। हाँ गोलू, आज तो सब लोग मेरी तारीफ करेंगे ही करेंगे। मैं शर्त लगाती हूँ। पहले से ही शर्त नहीं लगानी चाहिए देवरानी जी, कल भी तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, पर खाना किसी को पसंद नहीं आया। अरे तुम शांत रहो ना, किसी का मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए। जल्दी से नाश्ता लगा दो ममता, मुझे और अजय को ऑफिस जाना है, गोलू को भी स्कूल जाना है। ठीक है भैया। ममता ने सबको सब्जी पूरी परोसी और सब खाने लगे, लेकिन फिर से सबका अजीब सा मुंह बनने लगा। देवरानी जी सबके चेहरे देखो, मैंने पहले ही कहा था, पहले से ही अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए। आप लोगों को पसंद नहीं आया क्या? ममता कहना तो नहीं चाहिए, पर कुछ कमी तो लग रही है, जिसकी वजह से ना खाना बिल्कुल सही नहीं लग रहा। भैया पापा मैंने सही कहा ना? अरे हो जाता है कभी कभी, बहू अभी नई आई है, थोड़ी नर्वस हो गई होगी किचन में। बहू तुम खाना बनाने से पहले ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हो, इसलिए शायद खाना अच्छा नहीं बन रहा। चिंता मत करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अरे मैं किचन में कभी नर्वस हो ही नहीं सकती। जब मैं बड़े से बड़े मंच पर नर्वस नहीं हुई, तो यहाँ किचन में कैसे नर्वस हो जाऊंगी? और ये तो मेरा ही घर है। मैं इतने मन से खाना बना रही हूँ, पर पता नहीं कैसे अच्छा नहीं बन रहा है। ममता तुरंत वहां से उठकर चली गई। ये लो, देवरानी जी तो बुरा मान गई। बेटा अजय, फोन करके अपनी पत्नी को प्यार से समझा देना, बोलना बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग उसे थोड़ी ना कुछ कह रहे हैं, इतना भी बुरा नहीं बना था खाना। ठीक है माँ, आप परेशान मत हो, मैं उसे समझा दूंगा। गोलू तूने कल सही कहा था, भाभी हनुमान जी की तरह अपनी शक्तियां भूल चुकी है शायद। चलो नाश्ता तो हो गया, गोलू बेटा तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ मैं, चलो। ठीक है पापा। अजय, उसका बड़ा भाई और गोलू वहां से निकल गए। चलो पायल, हम लोग बाहर से मैक्रोनी लेकर आते, वही बनाते हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा बड़ी भाभी। ममता की जिठानी और पायल वहां से उठकर चली गई। सास ससुर भी चले गए, लेकिन दूर से ममता ने उन्हें देख लिया। दीदी और पायल को मेरा नाश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आया, बेचारे मैक्रोनी लेने गए। ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए, लेकिन ममता के खाने में कोई स्वाद ही नहीं आ रहा था। फिर एक दिन, मैं तो परेशान हो गई हूँ, मैं जिस चीज के लिए अपने शहर में फेमस थी, उसी चीज के लिए यहाँ पर बदनामी हो रही है। जब से ससुराल आई हूँ, एक बार भी मेरे खाने की किसी ने तारीफ नहीं की। ऐसा करती हूँ, यूट्यूब से देखकर कुछ साउथ इंडियन डिश बनाती हूँ,
तब शायद ये लोग मेरी तारीफ करते, क्योंकि इस घर में साउथ इंडियन डिश तो कोई बना ही नहीं पाएगा। आज रात यही करूंगी। रात में जब सब लोग घर आ गए तो एक बार फिर से ममता किचन में चली गई, लेकिन इस बार उसकी जेठानी भी पीछे से आ गई। ममता, आज हम दोनों मिलकर खाना बनाएंगे। दीदी मुझे पता है आप यहाँ क्यों आई हो, अभी तक मैं अपने आप को साबित नहीं कर पाई ना। अरे तुम तो बुरा मान गई देवरानी जी, जब से तुम आई हो मुझे किचन में आने ही नहीं देती। अरे मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है कि नहीं। इस घर में सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर काम करते हैं, तो मैं भी तुम्हारे साथ खाना बनाऊंगी। दीदी आपका कहना बिल्कुल सही है, आपकी बात का मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन आज मैं साउथ इंडियन खाना बनाने जा रही हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा बनाया खाना सबको पसंद आएगा। चलो ठीक है भाई, अगर तुम कहती हो तुम्हें अकेले ही खाना बनाना है तो वही सी, लेकिन ये मत समझना कि तुम्हें अकेले खाना बनाना पड़ता है, मैं तुम्हारा साथ नहीं देती। नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं, आप जाकर तब तक गोलू का होमवर्क करवा दीजिए ना। ये सही रहेगा। जेठानी वहां से चली गई। इधर ममता यूट्यूब पर साउथ इंडियन खाना कैसे बनाए ये देखने लगी। इस डिश में सबसे ज्यादा जरूरी है लहसुन का पेस्ट। बिना लहसुन के पेस्ट की ये डिश अच्छी नहीं बन सकती, पर जिसे लहसुन नहीं पसंद वो प्याज का पेस्ट भी डाल सकता है। और ये तो मुझे भी पता है कि इसमें लहसुन का पेस्ट पड़ता है, पर इस घर में कोई लहसुन खाता ही नहीं। सासू माँ ने पहले दिन ही बोल दिया था खाने में लहसुन नहीं डलेगा। कोई बात नहीं, इसकी जगह प्याज का पेस्ट डाल देती हूँ। ममता प्याज छिलने लगी, फिर खाना बनाने लगी। आज देखना सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। नहीं नहीं, पहले से नहीं बोलूंगी वरना खाने को मेरी ही नजर लग जाएगी। इस बार ममता बड़ी खुशी और बड़ी उम्मीद से सारा साउथ इंडियन खाना बनाकर ले आई, लेकिन सबका फिर से मुंह बन गया। क्या हुआ, आप लोगों को खाना पसंद नहीं आया क्या? मैंने कितनी मेहनत से साउथ इंडियन डिश बनाई है आप लोगों के लिए। नहीं छोटी बहू, बहुत अच्छा खाना बनाया तुमने। हाँ बहू, तुम्हारे ससुर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन आप लोगों के एक्सप्रेशन से तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा। मैं ही खाकर देखती हूँ। ममता ने एक निवाला उठाकर खाया। आप लोग सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए कह रहे थे, मुझे भी कुछ खास नहीं लग रहा। अरे कोई बात नहीं भाभी, दिल छोटा मत कीजिए, कुछ दिनों का ब्रेक ले लीजिए। खैर, एक दिन ममता की सास अपने कमरे में अखबार पढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही वो उठी उसके घुटने में दर्द होने लगा। अरे राम राम राम, बड़े दिनों बाद फिर से घुटनों का दर्द उभर आया। अरे बहू कोई है? इतने में ममता उनके पास आई। क्या हुआ सासू माँ, दर्द हो रहा है क्या कहीं? अरे बहू, इस उम्र में तो ये सब लगा ही रहता है। मेरे घुटनों में अचानक दर्द होने लगा बड़े दिनों बाद। ऐसा करो, लहसुन को पानी में उबाल लो, उसके बाद उसका पेस्ट बना कर ले आओ, और वो पानी फेंकना मत, वो लहसुन का पानी भी मैं पी लूंगी। सासू माँ, आप और लहसुन का पेस्ट? हाँ बहू, ये एक आयुर्वेदिक उपचार है, मेरी सासू माँ ने बताया था। पिछली बार इसी से फायदा मिला था। लेकिन तुम इतनी हैरान होकर क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं सासू माँ, दवाई के नाम पर इंसान कुछ भी खा लेता है। ठीक है, मैं जाती हूँ। ममता वहां से चली गई। क्या बोलकर चली गई? दवाई के नाम पर इंसान कुछ भी खा लेता है? अरे मैं तो सिर्फ लहसुन ही खाने जा रही हूँ, लगता है इसका दिमाग हिल गया है। वहीं दूसरी तरफ किचन में ममता लहसुन का पेस्ट बनाने लगी। कमाल है, इस घर में कोई भी लहसुन नहीं खाता और सासू माँ को लहसुन वाला ही उपचार चाहिए। लहसुन की जगह तमाम आयुर्वेदिक उपचार हो सकते थे। लगता है सासू माँ का दिमाग हिल गया है। खाने में लहसुन नहीं चाहिए, लेकिन दर्द में लहसुन का पेस्ट ही निकल जाएंगी। थोड़ी देर बाद ममता लहसुन का पेस्ट बनाकर अपनी सास के पास ले गई। ये लीजिए सासू माँ आपका लहसुन का पेस्ट, और ये रहा लहसुन का पानी। वाह वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लहसुन की खुशबू ना मुझे बड़ी पसंद है। घुटनों में दर्द हो रहा है और असर दिमाग पर हो रहा है। खाने में इन्हें लहसुन नहीं पसंद और आज इनको लहसुन की महक अच्छी लग रही है। ऐसे ही एक रोज सुबह स्कूल जाते वक्त गोलू को खांसी आने लगी, छींक भी आने लगी। अच्छी मम्मी, आज मेरा स्कूल जाकर अच्छी बिल्कुल मन नहीं कर रहा। अरे बेटा, 2 दिन से दवा खा रहे हो ना, अब तो तुम्हारा बुखार ठीक हो गया होगा। मम्मी, बुखार ठीक हो गया लेकिन खांसी अच्छी बंद ही नहीं आ रही। इतने में वहां ममता और उसकी सास आ गई। अरे बड़ी बहू, तुम्हें कितनी बार कहा है देसी नुस्खा अपना लिया करो। छोटी बहू, ऐसा कर, सरसों के तेल में ढेर सारे लहसुन को फ्राई कर ले, फिर उसे एक रुमाल में बंद करके ले आ। गोलू जब उसे सूंघेगा तो धीरे धीरे उसकी छींकी और खांसी सब बंद हो जाएगी। गोलू, तुम लहसुन सूंघोगी? अच्छा चाची, लहसुन में क्या प्रॉब्लम है? उसकी महक अच्छी लगती है। कमाल है, इस घर का मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है दीदी, आप गोलू के पास रहिए, मैं अभी लहसुन फ्राई करके लाती हूँ। ममता वहां से चली गई। देवरानी जी को क्या हुआ सासू माँ? ये क्या बोल कर गई? इस घर का कुछ समझ में नहीं आता। पता नहीं बड़ी बहू, अब कल मेरे घुटने में दर्द हो रहा था तो मैंने भी इससे लहसुन का पेस्ट बनवाया था, तब भी ये कुछ ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही थी।
वहीं दूसरी तरफ ममता एक बार फिर से किचन में जाकर लहसुन सरसों के तेल में फ्राई करने लगी। ये लोग हर छोटी से छोटी बीमारी में लहसुन का इस्तेमाल करते हैं, बस खाने में लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना इन लोगों को। अगर लहसुन डालने की परमिशन खाने में भी दे दे तो ये लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे, पर इस घर में कोई लहसुन खाता ही नहीं। थोड़ी देर बाद फ्राइड लहसुन रुमाल में बांधकर ममता ले आई और गोलू सूंघने लगा। हाँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है दादी। अब पहले ही बता देती तो मेरा जुकाम कब का ठीक हो जाता। हाँ बेटा, लहसुन तो कई बीमारियों को ठीक कर देता है। हाँ, बस खाने में लहसुन नहीं चाहिए इन लोगों को। जब इतना ही गुणकारी है लहसुन तो खाने में भी इस्तेमाल किया करें ये लोग। अभी कुछ कह दूंगी तो बुरा मान जाएंगे सारे लोग। ऐसे ही धीरे धीरे ममता का अपने ससुराल में एक हफ्ता बीत गया। फिर एक रात अजय के पास उसके दोस्तों का फोन आया। यार अजय, सुना है भाभी जी ने अपने शहर में मास्टर शेफ का खिताब जीत रखा है। अरे वो सब छोड़ो, पता नहीं कैसे जीत गए, मुझे तो आज तक पता नहीं चला। अजय, तेरी शादी को अभी एक हफ्ता नहीं हुआ और तू अभी से अपनी बीवी से बोर हो गया। घर की मुर्गी दाल बराबर। कल संडे है, हम सारे दोस्त तेरे घर आ रहे हैं भाभी जी के हाथ का खाना खाने। अरे नहीं यार, मैं तुम लोगों को रेस्टोरेंट में। लेकिन उसके दोस्त ने इतने में फोन रख दिया। मेरे दोस्तों ने तो खुद को इनवाइट कर लिया। ये लोग मेरी बीवी के हाथ का खाना खाना चाहते हैं। अरे जब हमें और ममता को खुद को अपने हाथ का खाना पसंद नहीं आता तो मेरे दोस्तों को कैसे पसंद आएगा? इंसल्ट हो जाएगी। तभी वहां ममता आ गई। क्या हुआ, बड़े परेशान लग रहे हो आप? अच्छा हुआ तुम आ गई। ममता, कल संडे है, कल मेरे दोस्त आ रहे हैं, उन्हें तुम्हारे हाथ का खाना खाना है। प्लीज कुछ अच्छा बना देना। देखा, आप लोगों को मेरी कदर नहीं है, पर देखना आपके दोस्त मेरे खाने की खूब तारीफ करेंगे। लेकिन अगले दिन भी वैसा ही हुआ जैसा अजय को उम्मीद थी। ममता के हाथ का खाना खाते ही उसके दोस्तों का अजीब सा मुंह बनने लगा। अरे क्या हुआ दोस्तों, अपनी भाभी के हाथ का खाना पसंद नहीं आया क्या? नहीं नहीं, ठीक ठीक है। अरे ठीक ठीक है क्या होता है? खुलकर बोलो यार। अरे क्या खुलकर बोले यार, जिस उम्मीद से हम लोग आए थे वो उम्मीद तो पूरी नहीं हुई। चलो दोस्तों, अब इससे ज्यादा खाना नहीं खाया जाएगा। उसके दोस्त वहां से उठकर चले गए। अजय गुस्से में खड़ा हो गया। पूरा परिवार वहां मौजूद था। ममता, क्या है ये सब? ये तो वही बात हो गई, नाम बड़े दर्शन छोटे। लगता है किसी ने फालतू की अफवाह फैला दी थी कि तुम बहुत अच्छा खाना बना लेती हो। अजय का गुस्सा देखकर ममता रोने लगी। मैं कहाँ से अच्छा खाना बनाऊं? बिना लहसुन के कोई भी खाना अच्छा बन सकता है क्या? इस घर में जब लहसुन का इस्तेमाल ही नहीं होता तो कोई खाना कैसे अच्छा बनेगा? ये क्या बोल रही है तुम बहू? हमने कब कहा कि खाने में लहसुन का इस्तेमाल मत करना? सासू माँ, मेरी पहली रसोई वाले दिन आप ही तो किचन में आई थी और आप ही ने कहा था खाने में लहसुन नहीं डलेगा। अच्छा, अब पता चला तुम्हारे हाथों का जादू आखिर गायब कैसे हो गया? मैं कुछ समझी नहीं माँ, ये क्या चल रहा है आप दोनों के बीच? अरे पायल बेटा, जब मैं पहले दिन किचन में गई तो देखा ममता ने सारा मसाला तैयार कर रखा था, पर मुझे वहां कहीं पर भी लहसुन दिखाई नहीं दिया। तो मैंने बस छोटी बहू से ये पूछा कि खाने में लहसुन नहीं डलेगा। अच्छा, तो ये पूछ रही थी? हाँ, और तुम्हें क्या लगा? मुझे लगा अब मुझे बता रही थी खाने में लहसुन नहीं डलेगा। तो इसका मतलब इसमें बहू की कोई गलती नहीं है, ये सब एक कंफ्यूजन की वजह से हो रहा था। अरे बहू, तुम रोना बंद करो, अब तुम दिल खोल कर लहसुन इस्तेमाल करो। मुझे उम्मीद है इस बार खाना बहुत स्वादिष्ट बनेगा। ठीक है, आज रात का आप लोग इंतजार कीजिए बस। रात में जब ममता खाना बनाकर लाई, सब अपनी उंगलियां चाटते रह गए। क्या बात है छुट्टी भाभी, आपने तो कमाल ही कर दिया। आप अपने शहर का तो क्या, आप तो नेशनल लेवल का मास्टर शेफ शो भी जीत सकती हो। सच में चाची, इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया। सच में बहू, वाकई तुम्हारे हाथ में जादू है। एक छोटी सी कंफ्यूजन की वजह से तुम्हें ये सब कुछ झेलना पड़ा, हम सबको माफ कर देना। नहीं सासू माँ, इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरी है, मैं ही नहीं समझ पाई। ये सब एक कंफ्यूजन की वजह से हुआ। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ जो आप लोगों ने मेरे खाने की इतनी तारीफ की।